नमस्कार दोस्तों, हिंदी एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए निबंध के कुछ स्पेशल प्रश्न लेकर के आए हैं, जिसको परीक्षा की दृष्टि से हम हल करा रहे हैं। आप देखिए। तो प्रश्न नंबर 1, कौन सा निबंध विद्या निवास मिश्र का नहीं है? रस आखेट, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आम फिर बौरा गए। इसमें बारा गए लिखा है, यह है बौरा गए। तो तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आम फिर बौरा गए, ये विद्या निवास मिश्र के निबंध हैं। जबकि रस आखेटक जो है ये कुबेर नाथ राय का निबंध है। अतः आपका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 2, कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? पूछ रहा है नहीं है। साधारणीकरण और व्यक्तिवैचित्रवाद, मानस का धर्मभूमि, उत्साह, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध। तो साहित्यकार की और आस्था और निबंध जो है ये महादेवी वर्मा का निबंध है। बाकी ABC ये जो है रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं। प्रश्न नंबर 3, कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ये पूछ रहा है नहीं है। हिंदी भक्ति साहित्य, कविता का विषय, कविता क्या है, अशोक के फूल। तो जैसा आपको पता है कि कविता क्या है निबंध जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अतः इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 4, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य किस निबंधकार का संकलन है? शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 5, संचारणी इनमें से किस निबंधकार की कृति है? विद्या निवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांत प्रिय द्विवेदी और गुलाब राय। तो इसका राइट आंसर होगा जो है शांत प्रिय द्विवेदी। अतः आंसर सी सही है। प्रश्न नंबर 6, रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? एक आ रहा है 1 भाग, 2, 3, 4। तो रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। प्रश्न नंबर 7, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि, बंजारा मन। तो इसका राइट आंसर होगा आचरण की सभ्यता। अतः विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 8, श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु हैं। यह कहा कि श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु है दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श, स्वाधीनता आंदोलन। तो श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु है स्त्री विमर्श। अतः राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 9, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह किस विधा की रचना है? एकांकी नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अतः विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 10, नया साहित्य नए प्रश्न। यहाँ जो है नया साहित्य ने हो गया है, ये नए प्रश्न होगा। प्रश्न नामक कृत के रचनाकार हैं। नए साहित्य नए प्रश्न कृत के रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, शांत प्रिय द्विवेदी। तो नया साहित्य नए प्रश्न डॉक्टर नगेंद्र। अतः राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 11, कौन सा निबंध संकलन पूछ रहा है डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है?
प्रगति और परंपरा, विचार और विवेचन, और कल लिखा गया कला, कल्पना और साहित्य, विचार और विश्लेषण। तो जो है कौन सा निबंध संकलन नगेंद्र का नहीं है? प्रगति और परंपरा। प्रगति और परंपरा ये रामविलास शर्मा के निबंध है, अतः जो है आंसर नंबर 1 सही है। शुक्ल जी के निबंधों में कौन सी विशेषता है? करा हृदय और बुद्धि का समन्वय, विविध शैलियों का प्रयोग, परिष्कृत भाषा का प्रयोग और उपर्युक्त सभी। तो शुक्ल जी के निबंधों में उपर्युक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, अतः विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर 12, आचार्य शुक्ल के निबंध किस पुस्तक में संकलित हैं? पूछ रहा रस सिद्धांत, रस मीमांसा, चिंतामण, साहित्यकार की आस्था। तो इसका राइट आंसर होगा चिंतामण। चिंतामण में जो है शुक्ल जी के निबंध संकलित हैं। कविता हृदय को लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। कविता हृदय को लोक सामान्य के भाव, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल के हैं, अतः इसका राइट आंसर होगा सी। प्रश्नोत्तर नंबर 5, कालिदास की निरंकुशता इनमें से किस लेखक की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, इसका राइट आंसर होगा डी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16, कौन सी रचना आगे के निबंध रचना के अंतर्गत नहीं है? देखिए इसमें जो है सभी रचनाएं आगे की हैं। ये तेलम, त्रिशंकु, आत्मनेय पद, हिंदी साहित्य, आधुनिक परिदृश्य। लेकिन ये पूछ रहा है निबंध के अंतर्गत, तो इत्तेलम जो है इनका काव्य है, अतः इसका राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 16, ठेले पर हिमालय किस निबंधकार की रचना है? बनारसी दास चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीचंद्र जैन। तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की रचना है, इनका निबंध है। अब है प्रश्न नंबर 18, क्रोध निबंध। ये पूछ रहा है क्रोध निबंध किसका है? हरशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्रोध निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, अतः आंसर डी सही होगा। अब है प्रश्न नंबर 19, धरती गाती है के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी, भदंत आनंद कौशल्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल, यशपाल। तो इसका राइट आंसर होगा जो है देवेंद्र सत्यार्थी, क्योंकि यह रचना धरती गाती है 1948 ईस्वी में देवेंद्र सत्यार्थी ने इसको लोकगीतों पर लिखा था, और यह लोकगीत पर लिखी गई पहली किताब है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। अब है प्रश्न बी, लिख कागज कोरे किस निबंधकार का संकलन है? ऑप्शन ए कुबेर नाथ राय, ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन सी आगे, ऑप्शन डी जो है डॉक्टर नगेंद्र। तो ये जो है कुबेर नाथ राय की रचना है जो 1972 में लिखी गई थी, अतः आंसर ए सही है, विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 21, कुट्टी चातन के नाम से किस निबंधकार के निबंध लिखे हैं? या कुट्टी चातन के नाम से किस निबंधकार ने निबंध लिखे हैं? तो ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी हरशंकर परसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अज्ञे जो है ये कुट्टी चातन के नाम से निबंध लिखते थे। प्रश्न नंबर 22, विषाद योग किस निबंधकार का संकलन है? धर्मवीर भारती, कुबेर नाथ राय, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय और लक्ष्मीकांत झा। तो विषाद योग जो है ये कुबेर नाथ राय की रचना है जो 1973 में लिखी गई थी, इनकी निबंध है। अब है
क्वेश्चन नंबर 23। इतिहास और संस्कृत की पृष्ठभूमि में लिखने वाला निबंधकार इनमें से कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन बी राम वृषभेनीपुरी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी कुबेरनाथ राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब है प्रश्न नंबर 24। विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह तुम चंदन हम पानी कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1965। तो इसका राइट आंसर होगा बी 1957 में तुम चंदन हम पानी निबंध प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर अब है 25। निंदा रस किस व्यंग्यकार का निबंध है? शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, हरिशंकर परसाई, के.पी. सक्सेना। तो निंदा रस जो है ये हरिशंकर परसाई का निबंध है। अब है प्रश्न नंबर 26। कजरी वन में राजहंस किस निबंधकार का निबंध है? कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, विजयदेव नारायण शाही। तो कजरी वन में राजहंस कुबेरनाथ राय का निबंध है, अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 27। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण यह किस निबंध की पंक्ति है? लोभ और प्रीत, श्रद्धा और भक्त, घृणा उत्साह। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो है पंक्ति है और ये जो निबंध लिया गया है श्रद्धा और भक्ति से नामक शीर्षक से, अतः विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 28। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 2 बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नगेंद्र। तो ये रचनाकार हैं इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब है प्रश्न नंबर 29। चिंतामणि ये भाग 1 में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध हैं? चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार संबंधी कितने निबंध हैं? तो 10, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 9। तो इसका होगा राइट आंसर ऑप्शन ए 10। अब है प्रश्न नंबर 30। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध संकलित हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 18। तो चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध संकलित हैं, अतः इसका राइट आंसर होगा बी। अब प्रश्न नंबर 31। कौन सा लेखक व्यंग्यकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए के.पी. सक्सेना, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ त्यागी, ऑप्शन सी शरद जोशी, ऑप्शन डी विवेकी राय। इसका राइट आंसर होगा के.पी. सक्सेना, ये व्यंग्यकार नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 32। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है बाबू श्याम सुंदर दास, क्योंकि ये द्विवेदी के निबंधकार हैं। प्रश्न 33। रस आखेटक इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी कुबेरनाथ राय। तो रस आखेटक जो है ये कुबेरनाथ राय का निबंध है जो 1970 में लिखा गया था, अतः राइट आंसर होगा डी। अब है प्रश्न नंबर 34। पूछ रहा है कि पूर्वोदय किस निबंधकार के निबंधों का संकलन है? ए जैनेन्द्र, बी महादेवी वर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी अज्ञे। तो पूर्वोदय जो है जैनेन्द्र के निबंधों का संकलन है, अतः इसका राइट आंसर ए होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35। हिंदी निबंध का जनक किसे कहा जाता है?
तो देखिए, हिंदी निबंध का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी निबंध का जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है शुक्ल जी के अनुसार। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने बालकृष्ण भट्ट को जो है हिंदी निबंध का जनक माना है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि हिंदी निबंध का जनक किसे कहा जाता है, तो आप सीधा आंसर लगाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अब है प्रश्न नंबर 36। कवि कर्तव्य इनमें से किस लेखक का निबंध है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी श्याम सुंदर दास, सी संपूर्णानंद, डी रामचंद्र शुक्ल। तो कवि कर्तव्य जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। अब कवि कर्तव्य वो श्याम सुंदर दास का है, यानी कर्तव्य और जो है वो श्याम सुंदर दास का है। अतः जो है इसका राइट आंसर होगा कवि कर्तव्य यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 37। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इनमें से किस युग के निबंधकार हैं? पूछ रहा है कि डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र इनमें से किस युग के निबंधकार हैं? ए शुक्ल युग, बी द्विवेदी युग, सी भारतेंदु युग, डी शुक्लोत्तर युग। तो विद्यानिवास मिश्र शुक्लोत्तर युग के निबंधकार है, इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 38। कौन सा निबंध संकलन पदम सिंह शर्मा का है? कछुआ धर्म, पदम पराग, रसक रंजन, पंचपाद। तो पदम पराग पदम सिंह शर्मा का है, रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अतः इसका राइट आंसर होगा ए कछुआ धर्म, इसका जो है होगा आंसर बी पदम पराग पदम सिंह शर्मा का निबंध है। प्रश्न नंबर 39। गोबर गणेश संहिता किस निबंधकार का संकलन है? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका राइट आंसर होगा डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है आपका जो है भारतवासियों की राजनीतिक व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा किस निबंध संकलन में प्रस्तुत किया गया है? ए कछुआ धर्म, बी रसक रंजन, सी शिव शंभु के चिट्ठे, डी रस मीमांसा। इसका राइट आंसर होगा शिव शंभु के चिट्ठे जो बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया है। प्रश्न 41। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 42। सरदार पूर्ण सिंह ने कुल कितने निबंध लिखे हैं? 4, 5, 6, 8। तो सरदार पूर्ण सिंह ने कुल 6 निबंध लिखा है, इसका राइट आंसर होगा सी। अब है प्रश्न नंबर 43। ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो यह कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, अतः ए सही है। अब है 44। प्रश्न नंबर 44। श्रद्धा और प्रेम की योग का नाम भक्ति है, यह किस लेखक का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, विद्यानिवास मिश्र। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, अतः आंसर ए सही है। अब है प्रश्न नंबर 45। बेणु कीचक और राघवा करुणो रसा निबंध के लेखक कौन हैं? ए कुबेर नाथ राय, बी विद्यानिवास मिश्र, सी हरिशंकर परसाई, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये रचना जो है कुबेर नाथ राय की है। अगला प्रश्न है श्रृंखला की कड़ियाँ। प्रश्न नंबर 46। श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध के लेखक निबंध संकलन किसका है? श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संकलन किसका है? ए प्रसाद, बी महादेव वर्मा, सी यज्ञे, डी नगेंद्र। तो श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध महादेव वर्मा का है, इसका राइट आंसर होगा बी।
प्रश्न 47, कौन सा संकलन डॉक्टर नगेंद्र के निबंधों का नहीं है? आलोक की आस्था, बी विचार और विश्लेषण, सी लज्जा और ग्लान, डी विचार और विवेचन। तो इसमें सभी डॉक्टर नगेंद्र के हैं। ऑप्शन सी जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध लज्जा और ग्लान। तो अतः इसका आंसर सी सही होगा। 48 है, इनमें सही जोड़ा कौन सा नहीं है? कारा शिशुवेद, इसमें नहीं पूछ रहा है। शिशुवेद कुबेर नाथ राय का है। मैंने सील पहुंचाई विद्यानिवास मिश्र का है। जीप पर सवार इल्लियाँ, यही जो है शरद जोशी का है, जो 1971 में लिखा गया निबंध है इनका, जीप पर सवार। और त्रिशंक आगे तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि जीप पर सवार इल्लियाँ हरिशंकर परसाई का नहीं बल्कि शरद जोशी का है। प्रश्न नंबर 49, एक गलत लिखा गया है। सदाचार का ताबीज, इसमें लिखा गया सरदार का ताबीज नहीं, सदाचार का ताबीज एवं निठल्ले की डायरी निबंध के लेखक कौन हैं? पांडे बेचन शर्मा उग्र, बी मेढक बनारसी, बेढब बनारसी हरिशंकर परसाई, डी शरद जोशी बेढब बनारसी। तो इसका राइट आंसर होगा जो है हरिशंकर परसाई, क्योंकि सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी निबंध के लेखक हरि परसाई हैं। प्रश्न नंबर 50, लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक हैं? ए नामवर सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी विजय देव नारायण शाही, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसका राइट आंसर होगा सी विजय देव नारायण शाही। बस दोस्तों, आज इतना ही। आप वीडियो को देखिए और लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।